हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कुछ गवर्नमेंट जॉब में ट्रिपल सी की रिक्वायरमेंट हो गई है। और ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो उनमें से शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ट्रिपल सी एग्ज़ाम। अगर आप ट्रिपल सी की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है जो आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो जो आपका पूरा कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए का मतलब सिलेक्ट ऑल। हम दूसरे ऑप्शन पे हैं, दूसरे पे कंट्रोल बी है। तो कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड, मतलब कि आपने जो भी कंटेंट सिलेक्ट किया होगा और कंट्रोल बी आप प्रेस करोगे तो आपका जो कंटेंट होगा वो बोल्ड हो जाएगा, मतलब उभर 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 अक्षरों में आ जाएगा। कंट्रोल सी बोलते हैं कॉपी को, मतलब आपका जो कंटेंट है वो आप कहीं कॉपी करना चाहते हो तो इस शॉर्टकट की से कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल डी का मतलब होता है फॉन्ट, मतलब जो लिखा है आपने वो किस फॉन्ट में आपको चाहिए, तो कंट्रोल डी का मतलब होता है फॉन्ट। कंट्रोल ई पे आए, सेंटर अलाइनमेंट कहते हैं इसे। सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है ये आपको मेरे पहले वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। मैंने उसमें सही से पूरा क्लियर करके बताया है। तो आपको इसके लिए मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा कि सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है। हम पहुंचे 6 पे, तो कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड, मतलब कोई चीज़ आपको कोई टॉपिक कोई मतलब वर्ड फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ से आप प्रेस करोगे तो फाइंड का बॉक्स खुल के आ जाएगा, तो वहाँ से आप कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हो। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू, मतलब कहीं भी आपको किसी पेज पे या किसी पैराग्राफ पे जाना हो तो वहाँ के लिए कंट्रोल जी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल एच होता है रिप्लेस, किसी वर्ड को आपको रिप्लेस करना हो तो कंट्रोल एच का यूज़ करेंगे। कंट्रोल एच में मतलब होता है रिप्लेस करना। कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक, मतलब जो आपने कंटेंट लिखा होगा वो आपका इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। कंट्रोल जे जस्टिफाई, तो जस्टिफाई को आपको जानना हो तो इसके लिए आपको मेरे फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद मेरा आता है कंट्रोल के मतलब होता है हाइपर लिंक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कंट्रोल एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब आपका जो कंटेंट होगा वो लेफ्ट में आ जाएगा। अलाइनमेंट क्या होता है ये आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। कंट्रोल एम, जैसे इंडेंट फॉरवर्ड, इंडेंट क्या होता है ये मेरे फर्स्ट वीडियो में है। तो कंट्रोल एन से आप इंडेंट, आपका जो इंडेंट है वो फॉरवर्ड मतलब आगे आगे बढ़ जाएगा। हम दूसरे पेज पे आते हैं, तो यहाँ पर मेरा कंट्रोल एन से क्या होता है, जब आप कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो आपकी जो फाइल है वो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, मतलब आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, नया पेज आपका होता है तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल ओ आया, कंट्रोल ओ में क्या होता है, कुछ ओपन करना हो तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ओ से आपका वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पी जैसे आपने कुछ लिखा होगा अपने पेज में तो उसके प्रिंट के लिए, मतलब आपको कैसा दिख रहा है तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है कंट्रोल पी। तो कंट्रोल पी आप प्रेस करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। कंट्रोल क्यू इंडेंट बैकवर्ड होता है। कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल एस सेव होता है, आपको कोई अपना फाइल सेव करनी है तो कंट्रोल एस का यूज़ करेंगे। कंट्रोल टी मतलब हैंगिंग इंडेंट, मतलब जो आपने लिखा होगा बीच में आ जाएगा, कंट्रोल टी यूज होगा। कंट्रोल यू अंडरलाइन, मतलब जो भी आपने कंटेंट लिखा होगा उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल वी मतलब पेस्ट होता है, मतलब कोई भी चीज़ आप पहले कॉपी करोगे बाद में कहीं जाके पेस्ट करोगे, तो कंट्रोल कॉपी की कंट्रोल शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी और पेस्ट की होती है कंट्रोल वी। तो आगे है कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज। कंट्रोल एक्स मतलब कोई चीज़ आप कट करना हो तब वहाँ के लिए यूज होता है कंट्रोल एक्स। रीडू क्या होता है, कंट्रोल वाई से हम रीडू करते हैं, मतलब कोई चीज़ आपने डिलीट कर दिया हो तो इसके लिए दोबारा लाने के लिए हम कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल वाई रीडू। कंट्रोल जेड पहुंचे हम, इसका मतलब अनडू, मतलब कोई चीज़ आपने कर दिया हो उसको हटाना हो तो कंट्रोल जेड मतलब अनडू, तो कंट्रोल जेड का मतलब होता है अनडू। इसके बाद में पहुंचे 27 में जो हमारा फंक्शनल कीज़ है F1 से आपका हेल्प का ऑप्शन आता है, मतलब आप कोई भी विंडो खोले हुए हो आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए कि विंडो में क्या क्या है और हम इस विंडो कैसे यूज़ करें, तो उसके लिए F1 आप जैसे क्लिक प्रेस करोगे तो आपका हेल्प का ऑप्शन पूरा खुल के आ जाएगा, तो उसके लिए यूज़ होता है F1 हेल्प एज अ हेल्प। कंट्रोल प्लस F2 आप प्रेस करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है, मतलब जो भी लिखा होगा प्रिंट प्रीव्यू उसका आ जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 इसके लिए होता है चेंज केस, मतलब जो आपने लिखा होगा वो आपका, मतलब जैसे कि पहला लेटर हमारा कैपिटल होता है और उसके बाद स्मॉल होता है, तो जैसे कि आप शिफ्ट प्लस F3 टैप करोगे प्रेस करोगे तो आपका जो केस होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब पहला स्मॉल हो जाएगा बाकी सब कैपिटल हो जाएगा, तो ये वहाँ यूज़ होता है चेंज केस। जैसे मेरा आया कि फंक्शनल 5 मतलब F5 आप क्लिक करोगे तो गो टू पे चले जाओगे डायरेक्ट सीधे आपका
खुल के आ जाएगा। F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है F7 से। शिफ्ट प्लस F7 से आपकी डिक्शनरी ऑन हो जाएगी। थिसॉरस उसे बोलते हैं, थिसॉरस तो डिक्शनरी को बोलते हैं थिसॉरस। शिफ्ट प्लस F7 से F12 आप प्रेस करोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल प्लस ओ क्लिक करोगे तो जो आप किसी भी मतलब पेज पे होगे डायरेक्ट आप फर्स्ट पेज पे आ जाओगे कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करने से। इसके बाद हम पेज 35 पे, तो आप कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट अपने पेज के लास्ट पेज पे आ जाओगे। कंट्रोल प्लस इंटर आप करोगे तो आपका जो पेज है वो ब्रेक हो जाएगा, या फिर अगर आप कंट्रोल प्लस इंटर करते हो तो नया पेज इंटर कराने के लिए, नया पेज इंसर्ट कराने के लिए वहाँ भी यूज होता है कंट्रोल प्लस इंटर। तो कंट्रोल प्लस इंटर हम नए पेज लाने के लिए भी करते हैं और पेज ब्रेक करने के लिए भी यूज होता है। हम 37 पे हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस प्लस अगर हम प्रेस करते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, तो इसका जो आपको जानकारी लेनी है तो आपको मेरा फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने पूरा बता दिया सुपर स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, सब स्क्रिप्ट किसे कहते हैं। तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू आप प्रेस करोगे तो सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ऑल्ट प्लस F4 से एग्जिट होता है, मतलब कहीं से आप कहीं पर काम कर रहे हो एग्जिट करना आपको, तो ऑल्ट प्लस F4 करोगे तो एग्जिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब मेरा आया 40 पे सबसे लास्ट, तो 40 पे ऑल्ट प्लस कंट्रोल V प्लस PV। तो इससे ज़्यादा पेस्ट स्पेशल, ये अलग तरह से पेस्ट स्पेशल होता है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस V। मैंने कहा था कि आपसे कुछ मैं नए टॉपिक मतलब ऐड किया है इसमें, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। जैसे एक्सटेंशन क्या होता है, किसी एक्सटेंशन पहले जान लेते हैं एक्सटेंशन कहते हैं किसे, एक्सटेंशन फाइल। जैसे कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ मतलब किस जगह की फाइल है वो, तो ये बताता है एक्सटेंशन। जैसे कि हम नोटपैड पे कोई काम किया और मैंने नोटपैड की फाइल सेव कर दिया तो उसके लास्ट में .txt लिख के आता है, तो वो बताता है मेरा एक्सटेंशन, मतलब ये फाइल कहाँ बनी है। तो एक्सटेंशन, नोटपैड का एक्सटेंशन किसे कहते हैं, तो .txt होता है, ये पक्का एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या है, तो .rtf, मतलब जो वर्डपैड की जो फाइल होती है उसे हम बोलते हैं रिच टेक्स्ट फाइल, तो इसको .rtf से प्रेजेंट करते हैं, इसका एक्सटेंशन .rtf होता है। जैसे MS वर्ड हो गया, तो MS वर्ड की क्या होती है, .docx, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन फाइल .docx डॉक्स। MS वर्ड की फाइल को डॉक्स बोलते हैं। एक्सटेंशन फाइल ऑफ MS एक्सेल की उसको बोलते हैं XLS या XLX है, SX। हम नीचे आए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा और कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बताया नहीं है आपको, आपको खुद ढूंढना है, आपको खुद बताना है मुझको कि क्या है। तो व्हाट्सएप का जैसे फाउंडर एंड CEO, ये तो एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आपको ये याद करना और पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि व्हाट्सएप का फाउंडर एंड CEO कौन है, इंस्टाग्राम का फाउंडर एंड CEO कौन है, फेसबुक का फाउंडर एंड CEO कौन है, ट्विटर का फाउंडर कौन है, गूगल का कौन है, यूट्यूब का कौन है। अब हम अपने इस पे आते हैं, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, मतलब वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, कौन सा किसने बनाया था। तो सब फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो वर्ल्ड का है वो उसे बोलते हैं क्रे, मतलब उसका नाम क्रे दिया गया था, उसका पूरा नाम क्रे 6600 है, और ये बना कब था 1964 में, 1964 में। तो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसमें लगाएंगे क्रे 6600। इसी तरह इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 है, जो कि 1991 में बना था। ऐसे इसी हिसाब से हमारा जो लेटेस्ट में सुपर कंप्यूटर चल रहा है उसे कहते हैं फुगाकू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आते ही हैं। और ये बना का इसका इन्वेंशन का जापान में हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।